हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम हरिंदर कुमार और आप लोग देख रहे हैं एच के टॉप एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, गोले दर्पण और उसके प्रकार। तो चलते हैं दोस्तों, फिजिक्स क्लास 10 का फिजिक्स है, उसमें जो प्रकाश का परिवर्तन पहला चैप्टर है, उस पहला चैप्टर में क्या टॉपिक है मेरा, गोले दर्पण और उसके प्रकार। आइए दोस्तों, गोले दर्पण और उसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए टाइम के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ हरदम। और टाइम 1 सेकेंड 1 मिनट बहुत मूल्यवान है। आइए दोस्तों, टाइम गवाएंगे नहीं। आते हैं पहले क्वेश्चन में देखते हैं। तो गोलीय दर्पण और इसके प्रकार, चलिए हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, गोलीय दर्पण। क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण। चलिए देख लेते हैं, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो दोस्तों, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, जिस खोखले गोले का भाग हो, जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। क्या डिफिनेशन करा, जिस दर्पण का, कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण का क्या हो, परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग हो, जिस खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लीजिए इस खोखला गोला बना है, ठीक ना, ये क्या है दोस्तों, ये सब खोखला गोला है। अंदर अंदर क्या है, खोखला है। ये सब क्या है, खोखला है अंदर। चलिए खोखला है, इसको क्या कहेंगे, इसी खोखले गोले को, इसी भाग को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। मान लीजिए इसमें चीनी हट जाए तो पानी हट जाए, अर्थात खोखला गोला रहेगा, तब ये क्या है, अंदर खोखला गोला है, जिसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। इस प्रकार खोखला भाग। अब बात करते हैं, ये तो गोलीय दर्पण हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकार को। इसके प्रकार को जान लेते हैं। अगर इस डिफिनेशन आपको याद है तो प्रकार इसका भी क्या है, याद हो जाएगा, अब आराम से याद होगा। आइए हम बताते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 ही प्रकार होते हैं। वैसे भी तो माना जाता है। देख लेते हैं मुख्य कितना होता है दोस्तों, 2 ही होते हैं। एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आइए बात करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण होता क्या है दोस्तों, क्या लिख लेते हैं हेडिंग में, अवतल दर्पण। देख लेते हैं दोस्तों अवतल दर्पण होता क्या है। बोलेंगे जिस दर्पण का, सेम डिफिनेशन चलेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह होता है क्या दोस्तों, आप लोग कंफ्यूजन होगा तो बताता हूँ। परावर्तक सतह मतलब कि प्रकाश क्या हो, जिस सतह पर टकराती हो उसी का कहते हैं परावर्तक सतह। जिस पर टकराती हो प्रकाश, ठीक ना, जिस सतह पर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धांसा हो। क्या दोस्तों, धांसा हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा हो उसे क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। देख लेते हैं फिगर के माध्यम से दोस्तों, जैसे आप देख लीजिए, बनाता हूँ फिगर। चलिए फिगर बना लीजिए, चलिए मानिए इसी तरह मानिए। चलिए देख लेते हैं, इसी फिगर के माध्यम से चल लेते हैं। मान लेते हैं क्या है, कलई की भाग है, कलई किए हैं मतलब पेंट किए हैं, समझिए। कोई दर्पण है, उसके जो उभरे हुए भाग है कहाँ है, पेंट किए हैं। तो ये क्या है, दर्पण जिस ताकेंगे वो क्या है, धंसा हुआ है। क्या दोस्तों, धंसा हुआ है। तो जिस परावर्तक सतह क्या बोला डिफिनेशन, जिस दर्पण माने दर्पण है और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, मतलब धंसा हो, धंसा हो तो क्या कहेंगे उसे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, धंसा हो तो क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण।
ये तो हम लोग समझ में आ रहा होगा, वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण का भी, कि उत्तल दर्पण होता क्या है, उसको भी जान लेते हैं। ये क्या बाकी रहेगा, उत्तल दर्पण देख लेते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, जिस दर्पण, सेम डिफिनेशन चलेंगे, डिफिनेशन चेंज नहीं करेंगे दोस्तों हम। जिस दर्पण का कुछ कुछ चेंज होगा, बाकी सब नहीं होगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या हो दोस्तों, उभरा हो। इसमें क्या कह दिया, उभरा हो, मतलब उठा हो, उभरा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए जान लेते हैं क्यों कहते हैं, कैसे होता है ये भी। ठीक है, हमारे से समझेंगे तो परिभाषा याद हो जाएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं इसको भी। मान लीजिए ऐसे, ऐसे मान लीजिए, तो हमको तो उभरा दिखाना है। क्या दोस्तों, उभरा। मान लीजिए अंदर की जो इका है, कलर किया गया है, पेंट किया गया है, इसका मतलब पेंट। ये मेरे क्या है, दर्पण है, इस पर चेहरा देख सकते हो। तो क्या होगा, तो उभरा हुआ है कि नहीं, इसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब जिसमें प्रकाश टकराती हो। तो भाई कलाई में तो थोड़ा टकराएगी, कलाई में टकराएगी तो वापस थोड़ा आएगी, क्या टकराएगी, इस गिलास मतलब दर्पण में टकराएगी। तो दर्पण में यही है, उभरा है। ये दर्पण कैसा, उभरा है, इस पे प्रकाश टकराएगी और दूसरे दिशा में, चाहे जहाँ भी हो, जिस बिंदु में मिले, मतलब इसी पे टकराएगी। इसमें अंदर की ओर, यानी इस पर टकराएगी, ये इस भाग वाले में। इसमें उभरा हुआ जो भाग है, इस पर प्रकाश टकराएगी, उसी का कहेंगे उत्तल दर्पण। अर्थात इसकी परावर्तक सतह क्या है, टकराना जो सतह क्या है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उठा हुआ है, उसी कहेंगे उठा हुआ है, इसी कहेंगे क्या दोस्तों, उत्तल दर्पण कहेंगे। आइए इसको भी जान लेते हैं, इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो मुझे यही गोलीय दर्पण में बताना था, गोलीय दर्पण और इसके प्रकार को। तो अवतल भी समझ गए, उत्तल भी समझ गए। आइए फिर से देख लेते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहता है, जिस दर्पण का परावर्तक तथा जिस खोखले गोले का भाग हो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। आइए बताते हैं, खोखला खोखला है। आइए गोलीय अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, जिस दर्पण का परावर्तक तथा क्या हो, धासा हो, धासा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। आइए बात करते हैं उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, उठा हो, अर्थात उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग जरूर पसंद आया होगा, और इस पसंद के साथ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, फिजिक्स का अगला जो टॉपिक है उसको बना के डालूंगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाल बटन दबाइए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।